रुको, स्क्रॉल मत करो। अगर आज ये संदेश तुमने अंत तक सुन लिया तो समझो तुम्हारे नाम 5 करोड़ की कृपा लिखी जा चुकी है। ये साधारण वीडियो नहीं है, यह माता लक्ष्मी का संकेत है। हर किसी को ये संदेश नहीं मिलता, और अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो संभव है तुम्हारा समय बदल चुका है। सवाल यह नहीं कि मिलेगा या नहीं, सवाल यह है क्या तुम उस कृपा को संभालने के लिए तैयार हो। जय माता लक्ष्मी। फोल्डेड हैंड्स। मेरे प्रिय आत्मन, आज जो शब्द तुम्हारे सामने आ रहे हैं ये संयोग नहीं है, ये साधारण वीडियो नहीं है, यह एक दिव्य बुलावा है। तुम सोच रहे होगे क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में भाग्य इस तरह बदल सकता है? क्या सच में लक्ष्मी माता किसी के नाम करोड़ों की कृपा लिख देती है? सुनो, धन पहले कागज पर नहीं चेतना में लिखा जाता है। समृद्धि पहले बैंक बैलेंस में नहीं विश्वास में जन्म लेती है। और आज तुम्हारी चेतना उस द्वार पर खड़ी है जहां से या तो जीवन सामान्य रहेगा या फिर असामान्य ऊंचाइयों की शुरुआत होगी। लक्ष्मी माता केवल धन की देवी नहीं है, वे ऊर्जा है, वे प्रवाह है, वे गति है। जहाँ रुकावट है वहाँ दरिद्रता है, जहाँ प्रवाह है वहाँ लक्ष्मी है। आज का ये संदेश उसी प्रवाह को खोलने आया है। तुम्हारे जीवन में बार बार कुछ अवसर आते हैं और बिना कारण छिन जाते हैं। कभी पैसा आता है और तुरंत खर्च हो जाता है, कभी काम बनते बनते बिगड़ जाता है, कभी मेहनत पूरी होती है लेकिन फल नहीं मिलता। तुमने सोचा होगा शायद किस्मत खराब है, लेकिन सच्चाई कुछ और है। तुम्हारी ऊर्जा और लक्ष्मी का कंपन एक लय में नहीं था, और जब तक लय नहीं मिलती कृपा ठहरती नहीं। आज वह लय मिलने वाली है। ध्यान से सुनो, लक्ष्मी माता कृपा किसी लालची को नहीं देती, वे उसे देती है जो तैयार हो, जो जिम्मेदारी उठा सके, जो धन को साधन समझे, लक्ष्य नहीं। अगर तुम केवल पैसे के पीछे भाग रहे हो तो ये संदेश तुम्हारे लिए नहीं है। लेकिन अगर तुम समृद्धि को जीवन सुधारने का माध्यम मानते हो तो समझ लो तुम चुने जा चुके हो। आज ब्रह्म मुहूर्त में एक सूक्ष्म ऊर्जा परिवर्तन हुआ है। कुछ घरों के ऊपर अदृश्य प्रकाश सक्रिय हुआ है, कुछ नामों के आगे भाग्य की रेखा मोटी हुई है, और उनमें तुम्हारा नाम भी है। लेकिन एक शर्त पर ये संदेश समझना होगा। समझना क्या है? पहली बात, तुम गरीब पैदा हो सकते हो, लेकिन गरीब सोच के साथ मरना तुम्हारी गलती है। लक्ष्मी माता उन घरों में नहीं जाती जहां दिन रात अभाव की बात होती है, जहां हर वाक्य में मेरे पास नहीं है शामिल होता है। आज से यह वाक्य समाप्त। अब से कहना है मेरे जीवन में समृद्धि आ रही है। तुम्हें ये छोटा लगेगा, लेकिन ब्रह्मांड शब्दों पर चलता है। शब्द ही बीज हैं और बीज ही वृक्ष बनते हैं। आज यदि तुम ये स्वीकार कर लो कि मैं योग्य हूँ, मैं तैयार हूँ, मैं समृद्धि का अधिकारी हूँ, तो समझो पहली मुहर लग गई। दूसरी बात, धन वहाँ जाता है जहाँ सम्मान मिलता है। क्या तुम पैसे का सम्मान करते हो, या जैसे ही पैसा आता है उसे अनियोजित खर्च में उड़ा देते हो? लक्ष्मी माता अपमान सहन नहीं करती। जहाँ अपव्यय है वहाँ वे रुकती नहीं। आज प्रण लो, हर रुपये को उद्देश्य मिलेगा, हर आय का एक भाग बचत होगा, हर खर्च का हिसाब होगा। ये केवल वित्तीय नियम नहीं, यह आध्यात्मिक अनुशासन है। तीसरी और सबसे गुप्त बात, कृतज्ञता। जिसे वर्तमान में धन्यवाद नहीं, उसे भविष्य में वरदान नहीं। आज रात सोने से पहले 5 चीजें लिखना जिनके लिए तुम आभारी हो। तुम्हारा घर, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी सांसें, तुम्हारा परिवार, तुम्हारा संघर्ष भी, क्योंकि संघर्ष ही पात्रता बनाता है। लक्ष्मी माता परीक्षा के बिना पुरस्कार नहीं देती, और तुम्हारी परीक्षा पूरी हो चुकी है। अब परिणाम का समय है, लेकिन अंतिम ताला अभी खुलना बाकी है। तुम्हें एक संकल्प करना होगा, जब मुझे 5 करोड़ की कृपा मिलेगी मैं उसका एक भाग धर्म और सेवा में लगाऊंगा। धन केवल रखने के लिए नहीं होता, धन बहने के लिए होता है। और जब तुम बहाने का वचन देते हो तभी ऊपर से प्रवाह शुरू होता है। आज का ये संदेश तुम्हारे लिए संकेत है कि ऊर्जा बदल चुकी है, भाग्य लिखना शुरू हो चुका है, और अदृश्य स्तर पर तुम्हारे नाम के आगे समृद्धि का अध्याय खुल चुका है। लेकिन याद रखो, विश्वास बिना परिणाम अधूरा है। तुम्हें डगमगाना नहीं है, तुम्हें संदेह नहीं करना है, तुम्हें बीच में छोड़ना नहीं है। अगले 11 दिन तुम्हारी परीक्षा होंगे। कुछ छोटी परेशानियां आएंगी, कुछ लोग तुम्हें हतोत्साहित करेंगे, कुछ अप्रत्याशित खर्च सामने आएंगे। डरना मत, यह अंतिम अवरोध है। जैसे बांध टूटने से पहले पानी जोर लगाता है। अगर तुम स्थिर रहे, अगर तुमने नकारात्मक शब्द नहीं बोले, अगर तुमने विश्वास नहीं छोड़ा, तो समझो 5 करोड़ की कृपा केवल राशि नहीं होगी, वह अवसरों के रूप में आएगी, व्यापार विस्तार के रूप में आएगी,
अचानक लाभ के रूप में आएगी, नए संपर्कों के रूप में आएगी, और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, सच में उस दिन कुछ बदल गया था, आज वही दिन है। अब आंखें बंद करो, मन ही मन कहो, हे माता लक्ष्मी, मैं तैयार हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ, आपकी 5 करोड़ की कृपा स्वीकार है। ये शब्द साधारण नहीं है, यह अनुमति है, ये द्वार है, ये निमंत्रण है। और जब निमंत्रण सच्चे मन से दिया जाता है तो दिव्यता इनकार नहीं करती। मेरे प्रिय आत्मन, कृपा जब सक्रिय होती है तो वह शोर नहीं करती, वह धीरे धीरे संकेतों में, वातावरण के बदलाव में प्रकट होती है। तुम्हें लगेगा जैसे सब सामान्य है, लेकिन सूक्ष्म स्तर पर सब कुछ बदल चुका होगा। सबसे पहला संकेत, तुम्हारे भीतर अचानक शांति बढ़ने लगेगी। पहले जहाँ छोटी छोटी बातों पर चिंता होती थी, अब वही परिस्थितियाँ तुम्हें उतना विचलित नहीं करेगी। ये साधारण नहीं है, यह ऊर्जा का स्थिर होना है। जब चेतना स्थिर होती है तभी लक्ष्मी ठहरती है। दूसरा संकेत, पुराने रुके हुए काम अचानक गति पकड़ने लगेंगे। कोई फोन आएगा जिसकी उम्मीद नहीं थी, कोई व्यक्ति अचानक मदद की पेशकश करेगा, कोई अवसर जो पहले टल गया था फिर सामने आएगा। ये संयोग नहीं होगा, ये कृपा का प्रारंभिक प्रवाह होगा। तीसरा संकेत, तुम्हारे सपनों में परिवर्तन। संभव है तुम जल, सोना, मंदिर, रोशनी या आशीर्वाद जैसे प्रतीक देखो। हो सकता है तुम खुद को ऊंचाई पर खड़ा पाओ। सपने चेतना की भाषा हैं, और जब समृद्धि सक्रिय होती है तो अवचेतन पहले संकेत देता है। चौथा संकेत, तुम्हारे शब्द बदलने लगेंगे। तुम अनजाने में ही सकारात्मक बातें बोलोगे। तुम्हें लगेगा जैसे अंदर कोई कह रहा है, सब ठीक हो रहा है। ये भीतर की दिशा बदलने का प्रमाण है। पांचवा और सबसे सूक्ष्म संकेत, अचानक किसी दिन तुम्हें एक स्पष्ट विचार आएगा। कोई नया व्यापार विचार, कोई निवेश की समझ, कोई नई शुरुआत का साहस। और यही वह क्षण होगा जहां 5 करोड़ की कृपा बीज रूप में तुम्हारे हाथ में रख दी जाएगी। समझो, कृपा हमेशा अवसर के रूप में आती है। धन सीधे आकाश से नहीं गिरता, वह विचार बनकर आता है, वह निर्णय बनकर आता है, वह साहस बनकर आता है। आप ध्यान से सुनो, जब ये संकेत मिले तो तुम्हें 3 काम तुरंत करने हैं। पहला, संदेह नहीं करना है। संदेह सबसे बड़ा अवरोध है। जैसे ही तुम सोचते हो पता नहीं होगा या नहीं, ऊर्जा धीमी हो जाती है। दूसरा, विलंब नहीं करना है। अगर अवसर आए तो तुरंत कदम बढ़ाओ, क्योंकि कृपा गति पसंद करती है। तीसरा, अहंकार नहीं आने देना है। जैसे ही तुम्हें लगे मैंने कर दिखाया, प्रवाह रुक सकता है। याद रखो, तुम माध्यम हो, कर्ता शक्ति ऊपर है। अब एक और गहरी बात, कभी कभी कृपा से पहले हल्का झटका भी आता है। कोई छोटी हानि, कोई अप्रत्याशित खर्च, कोई अस्थायी रुकावट। डरना मत, ये पुराने ऋण और कर्मों की सफाई होती है। जैसे खेत जोतने से पहले मिट्टी उलती है। अगर इस समय तुम शांत रहे, अगर तुमने शिकायत नहीं की, अगर तुमने विश्वास बनाए रखा, तो समझो अंतिम अवरोध हट गया। अब मैं तुम्हें वो सूक्ष्म अभ्यास बताता हूँ जो इस कृपा को स्थायी बना देगा। आज से 21 दिन तक सुबह उठकर 11 बार कहना है, मेरे जीवन में लक्ष्मी का प्रवाह सक्रिय है। और रात को सोने से पहले हाथ जोड़कर कहना है, जो मिला उसके लिए धन्यवाद, जो आने वाला है उसके लिए विश्वास। ये 2 वाक्य तुम्हारी चेतना को पुनः प्रोग्राम करेंगे। धीरे धीरे तुम्हें लगेगा जैसे अंदर आत्मविश्वास बढ़ रहा है, निर्णय स्पष्ट हो रहे हैं, भय कम हो रहा है। और यही वह आंतरिक बदलाव है जो बाहरी 5 करोड़ की वास्तविकता बनाता है। अब ध्यान से सुनो, अगले 30 दिन निर्णायक होंगे। इन दिनों में किसी की निंदा मत करना, किसी के धन से ईर्ष्या मत करना, किसी की सफलता देखकर निराश मत होना, क्योंकि तुलना दरिद्रता की शुरुआत है। तुम्हारा मार्ग अलग है, तुम्हारी गति अलग है, तुम्हारा समय अभी सक्रिय हुआ है। अगर आज का ये संदेश तुमने सच में समझ लिया है तो समझो ऊपर निर्णय हो चुका है। 5 करोड़ की कृपा राशि नहीं है, यह एक स्तर है, यह एक नई पहचान है, यह एक नया अध्याय है। और वह अध्याय तुम्हारे नाम से शुरू हो चुका है। अब आंखें बंद करो, मन में मुस्कुराओ और महसूस करो, प्रवाह शुरू हो चुका है। मेरे प्रिय आत्मन, अब तक तुम संकेत जान चुके हो, अब तक तुम समझ चुके हो कि कृपा अवसर के रूप में आती है। लेकिन एक अंतिम द्वार अभी भी शेष है। समृद्धि केवल इच्छा से नहीं मिलती, समृद्धि पात्रता से मिलती है। और पात्रता केवल एक चीज से बनती है, अंतरात्मा की शुद्ध प्रतिज्ञा से। आज तुम्हें स्वयं से एक वचन लेना होगा। पहला वचन, मैं धन को केवल अपने लिए नहीं रखूंगा। जो भी समृद्धि आएगी उसका एक भाग सेवा में लगेगा, किसी जरूरतमंद की सहायता में लगेगा,
किसी भूखे को भोजन, किसी बच्चे को शिक्षा, किसी रोगी को दवा में लगेगा। जब धन केवल संग्रह बन जाता है तो रुक जाता है, जब धन सेवा बन जाता है तो बढ़ता है। दूसरा वचन, मैं धन के कारण अपने स्वभाव को नहीं बदलूंगा। अक्सर लोग समृद्धि पाकर विनम्रता खो देते हैं और वही क्षण पतन की शुरुआत होता है। लक्ष्मी माता वहाँ टिकती है जहाँ नम्रता है, जहाँ कृतज्ञता है, जहाँ दूसरों का सम्मान है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण वचन, मैं स्वयं को योग्य मानता हूँ। ध्यान से सुनो, बहुत लोग मेहनत करते हैं लेकिन भीतर से स्वयं को योग्य नहीं मानते। वे सोचते हैं इतना बड़ा धन मेरे बस का नहीं, और यही विचार सबसे बड़ा अवरोध है। आज ये दीवार गिरानी है। तुम्हें स्वीकार करना होगा, मैं सक्षम हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, मैं निर्णय ले सकता हूँ, मैं अवसर पहचान सकता हूँ। यही आत्मविश्वास 5 करोड़ की कृपा को स्थिर करेगा। अब एक गहरी बात, जब कृपा निश्चित होती है तो पहले तुम्हारी पहचान बदलती है। लोग तुम्हें अलग नजर से देखने लगेंगे, तुम्हारे विचारों को महत्व मिलने लगेगा, तुम्हारे शब्दों में वजन आ जाएगा। ये संकेत है कि ऊर्जा ऊपर उठ चुकी है। लेकिन सावधान, इस समय तुम्हें 4 चीजों से बचना होगा: आलस्य, क्रोध, नकारात्मक संगति और शिकायत। ये चारों लक्ष्मी के शत्रु हैं। जहाँ शिकायत है वहाँ अभाव है, जहाँ आलस्य है वहाँ अवसर चुकता है, जहाँ क्रोध है वहाँ निर्णय गलत होते हैं, जहाँ नकारात्मक लोग हैं वहाँ ऊर्जा गिरती है। अब मैं तुम्हें वह अंतिम अभ्यास बताता हूँ जो इस पूरी प्रक्रिया को सील कर देगा। आज रात एक दीपक जलाओ, सामने बैठो और मन में कहो, हे माता लक्ष्मी, जो भी कृपा मेरे नाम लिखी है मैं उसे जिम्मेदारी के साथ स्वीकार करता हूँ। मैं सेवा करूँगा, मैं नम्र रहूँगा, मैं विश्वास बनाए रखूँगा। ये शब्द साधारण नहीं है, यह अनुबंध है, और जब आत्मा अनुबंध करती है तो ब्रह्मांड उसे पूरा करता है। अब एक अंतिम सत्य, 5 करोड़ की कृपा केवल नकद राशि नहीं हो सकती। ये व्यापार विस्तार हो सकता है, यह जमीन जायदाद के रूप में हो सकता है, ये साझेदारी, शेयर या अचानक लाभ के रूप में हो सकता है। रूप अलग होगा लेकिन मूल्य वही होगा। इसलिए अवसर को पहचानना सीखो। कभी कभी साधारण दिखने वाला निर्णय ही सबसे बड़ा परिवर्तन बन जाता है। अब शांत होकर सोचो, क्या तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा विचार है जिसे तुम टालते आ रहे हो? कोई योजना जिसे तुमने डर के कारण शुरू नहीं किया? संभव है वही तुम्हारी कृपा का द्वार हो। अब डर को त्यागो, अब कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब तुम कदम बढ़ाते हो तभी ऊपर से मार्ग खुलता है। और याद रखो, आज का ये संदेश केवल सुनने के लिए नहीं था, ये जागने के लिए था। अगर तुमने सच में इसे समझ लिया है तो समझो तुम्हारी ऊर्जा बदल चुकी है, और जब ऊर्जा बदलती है तो परिणाम बदलना निश्चित होता है। अब आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और महसूस करो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे नाम के आगे समृद्धि लिखी जा चुकी है। 5 करोड़ की कृपा एक निर्णय दूर है, निर्णय तुम्हारा है। मेरे प्रिय आत्मन, समृद्धि पाना एक बात है, समृद्धि को टिकाए रखना दूसरी बात। बहुत लोग अचानक ऊंचाई तक पहुंचते हैं, लेकिन कुछ ही लोग वहां स्थिर रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुरक्षा कवच नहीं बनाया। लक्ष्मी माता केवल धन नहीं देती, वे परीक्षा भी लेती हैं। क्या तुम उसे संभाल सकते हो? अब ध्यान से सुनो, ये सुरक्षा कवच 5 स्तंभों पर खड़ा होता है। पहला स्तंभ, अनुशासन। धन बिना अनुशासन के रुकता नहीं। अगर 5 करोड़ की कृपा आ जाए और जीवन में समय, निर्णय और खर्च का संतुलन न हो तो वह कृपा धीरे धीरे कम हो सकती है। आज से अपनी दिनचर्या को स्थिर करो। समय पर उठो, समय पर निर्णय लो, समय पर कार्य पूर्ण करो। अनुशासन वह पात्र है जिसमें लक्ष्मी सुरक्षित रहती है। दूसरा स्तंभ, पवित्र संगति। तुम जिन लोगों के साथ बैठते हो उनकी सोच तुम्हारी ऊर्जा को प्रभावित करती है। अगर आसपास केवल शिकायत करने वाले लोग हैं तो धीरे धीरे वही तरंग तुम्हारे भीतर भी आ जाएगी। लक्ष्मी का प्रवाह सकारात्मक वातावरण में बढ़ता है। ऐसे लोगों से जुड़ो जो लक्ष्य की बात करें, जो विकास की बात करें, जो समाधान खोजें। तीसरा स्तंभ, गुप्त दान। ये सबसे शक्तिशाली कवच है। दान हमेशा दिखावे के लिए नहीं होना चाहिए। गुप्त दान ऊर्जा को कई गुना बढ़ाता है। जब कोई जरूरतमंद तुम्हारे कारण मुस्कुराता है और उसे पता भी नहीं कि किसने मदद की, तो वही मुस्कान तुम्हारे धन की रक्षा बन जाती है। यही आध्यात्मिक बीमा है। चौथा स्तंभ, विनम्रता। समृद्धि के साथ अहंकार सबसे बड़ा खतरा है। जब तुम सोचते हो अब मुझे किसी की जरूरत नहीं, तभी गिरावट शुरू हो जाती है। हर सफलता के बाद मन में कहना, ये कृपा है, मेरी अकेली शक्ति नहीं। विनम्रता वह ताला है
जो लक्ष्मी को स्थायी बनाता है। पांचवा और अंतिम स्तंभ, सतत विकास। धन स्थिर नहीं रहता, या तो बढ़ता है या घटता है। अगर तुम सीखना बंद कर दोगे तो वृद्धि भी रुक जाएगी। नई जानकारी लो, नए कौशल सीखो, नए अवसरों पर नजर रखो, क्योंकि लक्ष्मी गति पसंद करती है। अब एक गहरा सत्य, जब ये पांचों स्तंभ तुम्हारे जीवन में स्थापित हो जाते हैं तो 5 करोड़ केवल शुरुआत बन जाते हैं। फिर समृद्धि स्तर दर स्तर बढ़ती है, फिर नाम, सम्मान, प्रभाव सब जुड़ता है। लेकिन याद रखो, सुरक्षा कवच बाहर नहीं, अंदर बनता है। अगर मन स्थिर है, अगर इरादा शुद्ध है, अगर कर्म संतुलित है, तो कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हारी वृद्धि रोक नहीं सकती। अब एक छोटा सा अभ्यास, आज से हर रविवार 5 मिनट शांत बैठना और मन में ये कहना, मेरी समृद्धि सुरक्षित है, मेरी ऊर्जा स्थिर है, मेरे ऊपर लक्ष्मी का संरक्षण है। धीरे धीरे तुम्हें महसूस होगा जैसे एक अदृश्य विश्वास तुम्हारे चारों ओर है। निर्णय स्पष्ट होंगे, डर कम होगा, अंदर मजबूती बढ़ेगी, और यही अदृश्य कवच है। अब अंत में, अगर तुम यहाँ तक पहुँच चुके हो तो समझो तुम केवल धन नहीं, एक नई चेतना की ओर बढ़ चुके हो। 5 करोड़ की कृपा केवल लक्ष्य नहीं रही, वह तुम्हारी पहचान बन रही है। अब प्रश्न यह नहीं कि मिलेगा या नहीं, प्रश्न यह है कि तुम उसे कितनी ऊंचाई तक ले जाओगे। मेरे प्रिय आत्मन, जब कृपा पूरी तरह सक्रिय होती है तो जीवन में एक सूक्ष्म लेकिन स्पष्ट परिवर्तन आता है। यह अचानक लॉटरी जैसा शो नहीं करता, ये भीतर से शुरू होकर बाहर तक फैलता है। और यही वह अंतिम संकेत है जिसे पहचानते ही तुम्हें समझ जाना चाहिए, निर्णय हो चुका है। पहला अंतिम संकेत, भय का अंत। तुम देखोगे कि भविष्य का डर कम हो गया है। पहले जहाँ क्या होगा का प्रश्न था, अब जो होगा अच्छा होगा का विश्वास होगा। यह विश्वास साधारण नहीं है, यह उस व्यक्ति की पहचान है जिसका भाग्य लिख दिया गया है। दूसरा संकेत, अवसर तुम्हें ढूंढने लगेंगे। पहले तुम अवसर खोजते थे, अब अवसर तुम्हारे सामने आएंगे। कोई परिचित अचानक नया प्रस्ताव देगा, कोई पुराना संपर्क फिर जुड़ जाएगा, कोई छोटी सी बात बड़ा रास्ता खोल देगी। याद रखो, कृपा सक्रिय होने पर दरवाजे खुद खुलते हैं। तीसरा संकेत, तुम्हारे निर्णय सटीक होने लगेंगे। तुम्हें अंदर से संकेत मिलेगा कि क्या सही है और क्या नहीं। तुम अनावश्यक जोखिम से बच जाओगे, तुम सही समय पर सही कदम उठाओगे। यह अंतर्ज्ञान लक्ष्मी की कृपा का सबसे बड़ा प्रमाण है। चौथा संकेत, अप्रत्याशित धन प्रवाह। यह एक ही बार में 5 करोड़ की राशि नहीं भी हो सकती, लेकिन छोटे छोटे लाभ लगातार आने लगेंगे। कहीं से बोनस, कहीं से बकाया भुगतान, कहीं से नई आय का स्रोत, और धीरे धीरे ये प्रवाह मिलकर बड़ा रूप ले लेगा। समझो, समृद्धि बूंदों से शुरू होती है, फिर धारा बनती है, फिर नदी। पांचवा और सबसे पवित्र संकेत, कृतज्ञता का आंसू। एक दिन अचानक तुम्हें भीतर से भावुकता महसूस होगी। तुम सोचोगे, सच में परिस्थितियां बदल रही हैं, और उस क्षण अगर तुम्हारी आंखों में कृतज्ञता आ जाए तो समझो कृपा पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी है। अब अंतिम सत्य सुनो, 5 करोड़ केवल एक संख्या है। असल में जो तुम्हें मिल रहा है वह है आत्मविश्वास, निर्णय शक्ति, स्थिरता और सम्मान। धन इन सबका परिणाम है। अगर तुमने इस पूरे संदेश को केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि अपनाने के लिए स्वीकार किया है तो समझो प्रक्रिया शुरू नहीं, पूर्ण हो चुकी है। अब तुम्हारा काम केवल 3 है, विश्वास बनाए रखना, कर्म करते रहना, कृतज्ञ रहना, बाकी का कार्य स्वतः होगा। अब शांत होकर मन में कहो, हे माता लक्ष्मी, जो कृपा मेरे नाम लिखी है मैं उसे स्वीकार करता हूँ। मैं योग्य हूँ, मैं स्थिर हूँ, मैं कृतज्ञ हूँ। और महसूस करो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। तुम्हारे नाम के आगे समृद्धि की मुहर लग चुकी है। 5 करोड़ की कृपा अब संभावना नहीं, प्रक्रिया बन चुकी है।